बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से घर बैठे मरियम की दस्तक फैसिलिटेटर ऐप को अपना अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट बनाने के बाद आप उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करें और मुकम्मल अपने अकाउंट को बनाएं। इस अकाउंट को बनाने का आपको फ़ायदा ये है कि आप लोगों को मुख्तलिफ़ सर्विसेज दे सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 42 सर्विसेज का ऐलान किए। आप उन 42 सर्विसेज को घर ये लोगों को फैसिलिटेट करें, सर्विस प्रोवाइड करें और अपना कमीशन हासिल करें। अपनी आप घर बैठे 20 से 30 हज़ार रुपये कमा सकते हैं आसानी के साथ। ये आपने अकाउंट किस तरह से बनाना है? अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपने गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना है। गूगल प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है दस्तक फैसिलिटेटर ऐप और इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, ये कहता है दस्तक फैसिलिटेटर पंजाब आईटी बोर्ड। फिर आपने वही एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसके नीचे ये लिखा हो पंजाब आईटी बोर्ड, क्योंकि ये पंजाब हुकूमत पंजाब की एप्लीकेशन है। इसके अलावा कोई भी और आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी है। तो इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करें। जैसे इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं तो ये आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड होना शुरू होती है, इंस्टॉल होना शुरू होती है। ये देखें इंस्टॉलिंग भी इसकी स्टार्ट हो चुकी है। जब आप ये इंस्टॉल हो जाती है तो आप ओपन के बटन पर क्लिक करें। जैसे ओपन पर क्लिक करते हैं तो ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये कहता है मरियम की दस्तक, ये एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। यहाँ पर इनको आप इसके मुतालिक पढ़ सकते हैं। स्किप करते जाएँ, नेक्स्ट पर करते जाएँ। इसको करने के बाद नेक्स्ट जब आप लास्ट पर क्लिक करते हैं तो ये कहता है वेलकम टू दस्तक CNSE। यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा। अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद आप प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर दें। ऐसे आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का ये इंटरफेस ओपन होता है। ये कहता है क्रिएट एन अकाउंट। आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपने अपना मोबाइल का नेटवर्क चूज़ करना है कि आपका मोबाइल का नेटवर्क कौन सा है। जैज़ है, जोंग है, टेलनार है, यूफोन है, एसकॉम है। जो भी आपका नेटवर्क है वो आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कहता है फुल नेम। यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है। इसके बाद कहता है जेंडर। यहाँ पर आप जेंडर सिलेक्ट करें, आप मेल हैं या फीमेल हैं। इस ऐप पर दोनों अकाउंट बना सकते हैं, मेल भी अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल भी अप्लाई कर सकती है। तो जो भी आपकी जेंडर है वो सिलेक्ट करें। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। ये पंजाब के 36 डिस्ट्रिक्ट में ही ये सहूलत अब मौजूद है। पहले ये थी सिर्फ लाहौर के लिए थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पंजाब के तमाम पूरे पंजाब में ये सर्विस लॉन्च कर दी है। पूरे पंजाब के कैंडिडेट ये अप्लाई कर सकते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है मोबाइल नंबर। इस खाने में अपना मोबाइल नंबर लिखें। ये लिखने के बाद ईमेल वाले खाने में अपना ईमेल लिखें, अपनी जीमेल लिखें। इसके बाद पासवर्ड, यहाँ पर अपना एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करें। उसी पासवर्ड को कंफर्म पासवर्ड वाले खाने में इंटर कर दें। इंटर करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है चूज़ सीक्रेट क्वेश्चन। यहाँ पर आपने अपना क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं। जो भी आप क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे कम से कम आपने 2 क्वेश्चन का आंसर लाजमी देना है। यहाँ पर ये कहता है जो भी आप क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं उसका आंसर दें। राइट आंसर वाले जो आपको खाना नज़र आ रहा है यहाँ पर अपना आंसर लिखें। आंसर लिखने के बाद प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप प्रोसीड के बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये कहता है वेरिफिकेशन। आपके मोबाइल नंबर पर भी और आपकी जीमेल पर एक वेरिफिकेशन कोड सेंड किया जाता है। आपने वो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर लिखना है और वेरीफाई के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये इंटरफेस मज़ीद ओपन होता है। यहाँ पर ये आपको कहता है मज़ीद आपने कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। इन्फॉर्मेशन के लिए ये कहता है सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर भी चेक कर सकते हैं, अपनी जीमेल चेक करें। जीमेल चेक करने के बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर अपने कैलेंडर पर क्लिक करें और अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करें। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो ईयर सिलेक्ट करें। फिर इसके बाद मंथ सिलेक्ट करें। मंथ सिलेक्ट करने के बाद फिर अपना डेट सिलेक्ट करें और ओके पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहता है ये बैंक नेम, यहाँ पर आपने बैंक की डिटेल इंटर करनी है। जो भी आपकी बैंक है वो यहाँ पर इंटर कर दें। इसके बाद कहता है बैंक अकाउंट टाइटल, यहाँ पर आपने बैंक का अकाउंट का टाइटल यहाँ पर लिखना है। इसके बाद कहता है IBN अकाउंट, आपने मुकम्मल अपने अकाउंट जो 24 नंबरों इनसे हैं वो यहाँ पर लिखने हैं, IBN लिखना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपका पहले लिखा हुआ है। इसके बाद तहसील, यहाँ पर आपने तहसील सिलेक्ट करनी है कि किस तहसील से आप बिलोंग करते हैं। इसके बाद आपने एड्रेस, यहाँ पर अपना एड्रेस मुकम्मल लिखें। लिखने के बाद कन्फर्म के बटन पर
क्लिक कर दें। जैसे आप कंफर्म पर क्लिक करते हैं तो ये कहता है स्टेप 1, यहाँ पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपने अपनी बायोमेट्रिक तस्दीक करनी है। बायोमेट्रिक करने के लिए आप ऐड प्लस पर क्लिक करें। प्लस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है टेक फ़ोटो। टेक फ़ोटो पर क्लिक करें। ये आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको देता है, यहाँ पर आप क्लिक करते जाएं, फिर टेक फ़ोटो पर क्लिक करें तो आपके सामने ये कैमरा ओपन होता है। आप कैमरा ओपन करके अपना जो पहले बाएं हाथ को वेरीफाई करना है, फिर इसके बाद दाएं हाथ को आपने वेरीफाई करना है। ये वेरीफाई करने के बाद आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो जाती है। इसके बाद कहते हैं प्रोफाइल पिक्चर, यहाँ पर आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड करना है। आप इसके लिए प्लस के बटन पर ऐड पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फ्रंट कैमरा ओपन होता है। आपने अपनी पिक्चर को फ्रंट सेल्फी लेनी है और अपलोड कर देनी है। यहाँ पर इसके बाद कहता है करेक्टर सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपने अपना करेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड करना है। करेक्टर सर्टिफिकेट आपको जो मैट्रिक का स्कूल से करेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। अगर वो नहीं अपलोड करना चाहते फिर आप पुलिस वेरिफिकेशन करवा के अपना वो करेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड कर दें। इसके बाद कहता है एफएससी और इक्विवेलेंट, यहाँ पर आपने अपनी एफएससी या एफएससी के इक्विवेलेंट है, मदरसा की आपकी कोई सनद है जो कि एफएससी एफए के इक्विवेलेंट है तो वो आपने अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद सीएनएसी फ्रंट साइड, यहाँ पर आपने अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड अपलोड करनी है। ये अपलोड करने के बाद नेक्स्ट है सीएनएसी फ्रंट बैक साइड, यहाँ पर आपने अपने शनाख्ती कार्ड की बैक साइड को अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट है सिक्योरिटी टाइप, यहाँ पर आपने सिक्योरिटी की टाइप सेलेक्ट करनी है। इसमें सिक्योरिटी के दो टाइप हैं। एक ये कहता है कि सिक्योरिटी फ़ीस है, आपने 10,000 पे कर सकते हैं। अगर आप 10,000 पे नहीं करना चाहते फिर आपने अपनी मैट्रिक की डिग्री को अपलोड करना है। मैट्रिक की डिग्री अपलोड करेंगे फिर भी आपका ये वेरीफाई हो जाएगा, ये सिक्योरिटी आपकी कंसिडर हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर, जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपका ये चेक कर सकते हैं कि स्टेप नंबर 2 आपके सामने शो हो रहा है। जो आपने इंफॉर्मेशन एंटर की है वो सारी आपके यहाँ पर। इसके बाद है ये इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाएं। स्क्रॉल करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन भी ये दी गई हैं। टर्म्स एंड कंडीशन को आप रीड आउट करना चाहते हैं तो रीड आउट कर लें। ये रीड आउट करने के बाद नेक्स्ट है ये आपके सामने खाना नज़र आ रहा है, आई एग्री विद टर्म्स एंड कंडीशन। आप इस पर ये खाने पर क्लिक करें और इसके बाद लास्ट में आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है सबमिट, तो आप सबमिट के बटन पर क्लिक कर। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो IT टीम है वो आपकी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद फिर आपको ये शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग देने के बाद फिर आप अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर सकते हैं। ये था सारा प्रोसेस के आप किस तरह से मरियम की दस्तक फैसिलिटेटर ऐप पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद उसमें आप इसमें किस तरह से इंफॉर्मेशन को एंटर कर सकते हैं और अपनी सर्विस को किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड